नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और तस्वीरों में यह दृश्य आप जो देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका माँ बाप का जो सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर अफसर बने, आईएएस आईपीएस बने, लेकिन हालात जब ऐसे हो जाएं और हालात जब कमाने वाले जो परिवार में होते हैं पिता, उनके हाथ आखिर कट जाएं तो इस सपने को देखना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा हो जाता है। ये प्रदेश से यहाँ पानीपत में काम करने के लिए आए थे और ये आंसू जो आप देख पा रहे हैं, माँ की आंखों में ये साफ झलक रहा है कि अब आखिर इनका सहारा कौन बने। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों के लिए भी सबक बने, क्योंकि आज यह परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पुलिस में जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती और जहां पर यह हादसा हुआ वो इन्हें निकाल चुके हैं, लेकिन भरोसा दिया गया था। इन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। यह दलबीर नगर का रहने वाला परिवार फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और ये हाथ आप देख पा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करते वक्त इनका हाथ कट जाता है और अब ये छोटे छोटे मासूम हैं, इनका आखिर सहारा कौन बने, ये सवाल बना हुआ है। इनको खाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है क्योंकि कमाने वाला बाप था और उसी का हाथ नहीं रहा। क्योंकि ये खबरें जो हैं कहीं ना कहीं आमतौर पर आपको ना किसी अखबार में देखने को मिलेंगी और ना ही किसी ऐसे चैनल में, क्योंकि वहां तक ये पहुंच नहीं पाते। और आज इन आंखों को आप देखेंगे कि जो माँ की आंख है ये रोते हुए कह रही हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो पाया और उन्हें भरोसा दिया गया था, लेकिन आज उनके बच्चे सड़क पर यहाँ पर बैठने को मजबूर है क्योंकि जहाँ किराए पर रहते थे वो किराया नहीं भर पाएंगे। खाने के लिए हर रोज राशन चाहिए और राशन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पहले बाप कमाता था, अब आखिर उनका लालन पालन बच्चों का कौन करेगा और घर के खर्च कहाँ से आएंगे, ये सवाल बना हुआ है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पिंटू। पिंटू। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? कुलदीप नगर। कुलदीप नगर। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहानपुर के। शाहजहानपुर यूपी। हाँ। अच्छा, तो कैसे हादसा हुआ ये थोड़ा बताएंगे? वे मशीन में काम कर रहे थे, वो मशीन में आ गया। कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे? वहाँ में थे श्री बालाजी। श्री बालाजी में? हाँ। अच्छा, तो कैसे आया, क्या काम करते थे आप वहाँ पर? माल लगा रहे थे। हैं? माल लगा रहे थे। माल लगा रहे थे। हाँ। तो फिर उसके बाद मालिक ने नहीं देखा आपको? मालिक ने देखा, कुछ देर में आया, तब गिलासी में भर्ती कराया है। अच्छा। हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में? हाँ। हाँ, तो फिर जो है कहूँ 200 रुपये दे दे, कहूँ 300 रुपये दे देता, इधर खर्चा पानी देता था। अच्छा। हाँ। और क्या भरोसा दिलाया आपको फिर? जो भरोसा दिवाया कि केस मत करना, कि तुझको 5 लाख रुपए दे देंगे और बच्चन की पेंशन बनवा देंगे। फिर बाद में धीरे धीरे मीठी मीठी बोले थे, गए थे कंपनी में जा रहे थे, फिर बाद में ना कर दी, मने कर दी कि मैं दवाई कराऊंगा, फिर कुछ नहीं कराऊंगा। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है आप गए मालिक के पास? मालिक पास जाते रहे, बहाना बनाता रहा कि ढीठ जरक तुझको पैसे देंगे। कितने दिन हो गए हादसे को? 2 महीने हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो घर पर खर्च कैसे चलता है? घर कैसे चला रहे हैं? किराए पर रहते होंगे? ऐसे चला रहे, कहूँ जा से ले लेते, कहूँ वहाँ से ले लेते। अच्छा। हाँ। अब घर में कमाने वाले आप ही थे? आप ही थे। अच्छा। हाँ। तो अब मालिक नहीं सुन रहा? अब मालिक नहीं सुन रहा है कि कहीं चले जा, तू केस कर जा, चाहे वहाँ में चले जा, कोर्ट में चले जा, तेरी कछु नहीं चलेगी। अच्छा। हाँ। क्या कहते हैं? पैसा भर देंगे, जहाँ जाएगा तहाँ पैसा भर देंगे। थाने में गया, थाने में पैसा भर दिया, पुलिस वाले ने नहीं सुना, कछु नहीं सुना। हाँ। अच्छा। हाँ। कल गया था, वहाँ बैठ के रुक जा के 2 मिनट तेरा सुनेंगे, फिर बाद में सुना नहीं, हम बैठे बैठे अतगे तो मैं चला आया। अच्छा। हाँ। एक भाई मिल गया, मैंने 500 रुपये दिए कि ले चाय पानी कर लेना। हम कल जो है
साथ में थे। अच्छा, हाँ तो अब खाना कैसे खा रहे हैं? खाना राशन भी चाहिए क्योंकि आपका रोजमर्रा का काम है, तो रोज ताजा खाना ताजा कमाने की बात थी। अब राशन परिवार को, बच्चों का लालन पालन कैसे करें? ऐसे चलाते, कहाँ जाते ले ले, कहाँ बातें ले लेते दुकानदार से। अच्छा, हाँ तो वो पैसे नहीं मांगता है? पैसे नहीं मांगता, ऐसे दे देता कि जाओ। अच्छा हाँ जी, आपका क्या नाम है? सविता। सविता जी, कैसे अब घर का गुजारा बसारा चल रहा है? बहुत खराब, चलो क्या करें, मैं तो बेबस हो गई, मैं क्या कमाने वाले नहीं है, मैं 5-6 महीने का मेरा बच्चा भी पेट में है, मैं कैसे आगे चल पाऊंगी, मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है, मैं कैसे अभी भी बच्चा पेट में है? मेरा आगे मेरा पति का हाथ कट गया, उसने बाबू ने ये बोला 5 लाख रुपए दे देंगे तेरे को, पेंशन करा देंगे, इसमें गवर्नमेंट से तनख्वाह भी बनवा देंगे। वो कुछ नहीं किया उसने, अब कह रहा जो करने को कर ले, मैं सारा भी कर लेंगे, सारा काम बढ़वा लेंगे, तेरे को 1 रुपए नहीं देंगे। मैं परसों गए दवाई वाले कागज मांगने, बाबूजी कागज दे दो दवाई वाले, कहीं जाती है नहीं जाती, तेरे थप्पड़ मार के भगाऊं यहाँ से, ऐसा बोलता है बाबूजी। बस मैं कल थाने में आई, वहाँ थाने में बुलाया, कह रहा राजीनामा दे दे, मैंने राजीनामा नहीं देंगे, मैं मेरे घर वाले की दवाई चल रही है, कह रही है चलने दो, मैं दवाई है भैया एक नहीं कराएंगे, हमें तो के दो करने को, जो कर रहे जाके तेरा कुछ नहीं होगा आगे। अच्छा, तो अब आपने सीएम विंडो में भी इसकी लगाई थी? हाँ मैंने लगाई थी, वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक। तो बच्चे पहले पढ़ रहे थे, अभी तो कितने कितने साल के बच्चे? ये 5 साल का है, एक 3 साल का है। स्कूल में भी भेज रहे थे आप? ये भी नहीं भेज रहे थे भाई। अच्छा, तो अब खाना कैसे गुरुद्वारे से खा रहे हैं, किसी से लेकर के खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? जैसे भाई जो तो तुम और दे देते, मैं इसी से गुजारा कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए और इस माँ के दर्द को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हाल ही में अभी एक नेता द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, एक बच्चे के इलाज में लगभग जो है लाखों रुपए खर्च हुए थे, जिसको लेकर के उसका व्याख्यान भी किया गया था। हमारी उन नेताओं से भी अपील है कि ऐसे परिवारों को न्याय दिलाया जाए, जो परिवार, अब इन बच्चों का भी सपना था, इस माता पिता का भी सपना था कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं बड़े होकर सक्षम बनेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा और इस श्रमिक जीवन से उन्हें छुटकारा मिलेगा, इसलिए यह प्रयत्न किए जा रहे थे। लेकिन बाप का हाथ कट गया है, मां गर्भवती है, और जहां एक तरफ दावे किए जाते हैं कि हर महिलाओं का जो कुपोषण का शिकार न हो, उनको अच्छा खाना, अच्छी डाइट जो है सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। और फिलहाल ये गर्भवती महिला 2 बच्चों को भी पाल रही है, उनका लालन पालन के लिए उन्हें गुरुद्वारे जाना पड़ता है या किसी के आगे हाथ उठाना पड़ता है। तो तमाम साथियों से अपील कि आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, उसके तक पहुंचे, प्रशासन तक ये बात पहुंचे। जहां पुलिस एक ये दावा किया जा रहा है, पुलिस में शिकायत दी गई, उनका आरोप है कि मालिक, जो फैक्ट्री मालिक है, संचालक है, उस द्वारा ये कहा गया कि आप कहीं भी शिकायत दे दीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम पैसे भर देंगे। और वहां पर जब पैसे भरने की बात है और उन्हें आश्वासन दिलाने की बात है, तो उस परिवार को ही यदि वो सहायता दे देते तो यहाँ पर वो हालात पैदा नहीं होते। तो ये तस्वीरें झंझोड़ कर रख देने वाली है उस समाज को, वो जो कहीं ना कहीं सहयोग की अपील अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है। उन संस्थाओं से भी अपील कि इस परिवार को तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और उनका इलाज जो है ठीक तरीके से हो, और उनको ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी नौकरी दिलवाई जाए ताकि वो अपने परिवार का लालन पालन कर सके। और जहां एक तरफ गर्भवती महिला है तो दूसरी तरफ पिता जो कमाने वाले एकमात्र, और उनके हाथ कट जाता तो उसके साथ आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और उसको दिखाने वाला कोई नहीं। जहां हम फिलहाल खड़े हैं, यहाँ पर अक्सर हमारे साथी भी आते हैं, और जो न्यूज़पेपर की यदि बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यदि बात की जाए, तो हमारी उन लोगों से अपील कि ऐसी उन परिवारों को भी हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि संवेदनाएं मरनी नहीं चाहिए, संवेदना
जिनके चलते इस परिवार को मदद मिल सके। और इस परिवार के इन तस्वीरों को फिर से मैं दिखाना चाहूँगा और इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की है और परिवार जो है अब कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो तमाम साथियों से अपील की और जिला प्रशासन से पानीपत पुलिस कप्तान जो दावे जरूर करते हैं कि हम हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन वही गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उसकी कहीं सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारी पुलिस कप्तान से भी आग्रह है कि इस ऐसे जो मुद्दे हैं उन तमाम लोगों को न्याय मिले और तमाम लोगों तक जो है ऐसी और किसी के साथ घटना ना हो, उनको सहयोग राशि जरूर दिलाई जाए, उस परिवार को राशन जो है मुहैया कराया जाए ताकि वो उनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर न हो और उनके परिवार का लालन पालन तो जरूर हो सके। तमाम ऐसी खबरें हैं जो हमारे पास आती हैं और आपके पास भी ऐसी कोई आसपास क्षेत्र में इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि वो सिटी तहलका की खबर का हिस्सा बन सके और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। और सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।